सबसे पहले लाइटिंग के लिए जो ये लाइट आप देख रहे हैं इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं है, मैंने अभी ली नहीं। और कैमरा क्वालिटी भी बेहतर अभी नहीं है। बहरहाल लाइटिंग अच्छी होगी तो कैमरा क्वालिटी अपने आप ही सही हो जाएगी। ये सच है, लाइटिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फोटोज़ लेने में या वीडियोज़ लेने में। दोस्तों हम बात करेंगे आज की वीडियो में ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे दुनिया में ईजाद हो गई। भाई इसका एक कारण भी है, लोगों को जैसे जैसे मांगे बढ़ते रहे, कंपनियों की साइज बढ़ती रहे, कोई भी कंपनी हो। और ये सच है क्योंकि ज़रूरतें पूरी करते करते उन्होंने कंपनियों को आज बहुत ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से कर दी, जो कि बहुत बड़ी हैं आज के हिसाब से। बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे लगे हुए हैं इन कंपनियों में, सभी जानते हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो आपको कभी भी हारने नहीं देगा। तो सच तो बताऊं, जिस काम में आदमी एक बार शुरू से लग जाता है ना, शौक में लगाओ या मजबूरी में लगाओ, फिर उसमें से जल्दी से निकल नहीं पाता, क्योंकि अगर वो निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकता। ये सच है। बिजनेस करना अच्छी बात है, बिजनेस का असली मायना भी यही। अगर आप कोई शॉप खोलते हैं या अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ फिजिकल होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप घर पे भी हैं तब भी आपका काम होता रहेगा। बिजनेस जो है आपको एक साथ पैसे देता है, ना कि रोज़ रोज़ तनख्वाह। मजदूर को रोज़ की दिहाड़ी चाहिए होती है, काम करने वालों को तनख्वाह चाहिए होती है। जो महीने के काम करते हैं सैलरी पे, वो महीने की तनख्वाह लेते हैं। लेकिन बिजनेस का एक ऐसा रोल है जहाँ पे उनको रोज़ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये एक मोटी रकम मिलेगी आपको। एक कंपनी को बताता हूँ, मैं रियलमी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा रियलमी स्मार्टफोन कैसे ईजाद हुआ और सिर्फ 3 सालों में इतनी पॉपुलर कैसे कंपनी हो गई रियलमी की। इसकी वजह क्या है? क्रेडिट किसे जाना चाहिए? मुझे तो लगता है स्काई ली को ही क्रेडिट जाना चाहिए। एक बंदा उठ के आता हो कैसे एक कंपनी को सिर्फ 3 सालों में जो है आ रहा हो। 3 सालों में इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो जाती है? चलिए मैं आपको बता, 100 मिलियन स्मार्टफोन बेच देती है दुनिया में सिर्फ 3 सालों में। कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई? भाई फार्मूला है मार्केट और बिजनेस का। स्काई ली शुरुआत में रियल कंपनी से जुड़े थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। वहाँ के ओप्पो रियल की कंपनी एक ही है, रियल से ही रियलमी का नाम आया। वाइस प्रेसिडेंट बने तो ये देश विदेश में गए मार्केट के सिलसिले में, और वहाँ की लोगों को समझा, यूथ को समझा, मार्केट को देखा। और जब आदमी मार्केट को जान जाता है ना, फिर तो कमाल ही हो जाता है। एक बार अगर जुड़ जाइए ना, आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा माल जो हम बना रहे हैं, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, उस सप्लाई कहाँ होगा, फिर आप माल बनाने में लग जाएंगे। क्योंकि आपको जब तक मार्केटिंग का पता नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। मार्केट का पता होना बहुत ज़रूरी। स्काईलाइन ने 31 देशों का दौरा किया, यहाँ तक कि भारत भी आए, और भारत में भी मुलाकात की हमारे फ्लिपकार्ट के अजय वीर यादव से। और उनसे बातचीत करने के बाद में यहाँ से वापस गए। वापस जाने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया यार। ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफा दे दिया। वहाँ से इस्तीफा देने के बाद में कुछ दिनों के अंदर 2018 में शायद या 17 में उन्होंने अपनी कंपनी को डाल दी, जो कि रियलमी की है। रियलमी नाम से स्मार्टफोन 2018 में लॉन्च किए। और भारत में यार उस वक्त ना शाओमी का ज़्यादा दबदबा था और सैमसंग के स्मार्टफोन चलते थे। थोड़े बहुत आपने देखा कि लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स के भी स्मार्टफोन आ रहे थे, लेकिन बैड क्वालिटी के, बेहतर नहीं थे। ना तो उनका प्रोसेसर बेहतर था। मैंने भी एक स्मार्टफोन दोस्तों खरीदा था इंटेक्स का, दूसरे की डिस्प्ले गायब हो जाती, थोड़ी देर चलता था फिर डिस्प्ले गायब हो जाता, थोड़ी देर चलता डिस्प्ले गायब, ऐसा होता था क्योंकि इतनी चीप क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था उसमें। जो आप जानते होंगे, लावा भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया यार भाई इस मामले में, कि लोगों को पैसे तो लगा लेता था लेकिन लोगों को चीज़ बढ़िया नहीं मिल रही थी। और सैमसंग और शाओमी के स्मार्टफोन थोड़े महंगे थे। यहाँ पे ना रियलमी ने अपना दबदबा कायम किया। यहाँ पे रियलमी को था मौका, उसने मौका को उठाया। भाई मार्केटिंग तो पता था स्काईली को, तो इस वजह उन्होंने अपना फ़ोन बनाया रियलमी 1, जो कि पहला स्मार्टफोन रियलमी 1 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन 1 महीने में 4 लाख बेच डाले यार वर्ल्ड वाइड। उन्होंने बहुत तेज स्पीड से स्मार्टफोन को सेल किया और लोगों को पसंद आया। इसमें बेस्ट क्वालिटी स्मार्टफोन थे, अच्छा प्रोसेसर दिया था, अच्छी डिस्प्ले दी थी, सभी कुछ बेहतर आपको मिल रहा था और कम प्राइस, यानी 8 से 9 हज़ार रुपये, शायद मैं एग्जैक्ट नहीं, 7-8 हज़ार रुपये के आसपास स्मार्टफोन लॉन्च किया था।
Realme 1 बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन रहा उस टाइम, खूब लोगों ने पसंद किया। दूसरा स्मार्टफोन Realme 2 भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। वो तो सिर्फ बताते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ मिनटों में ही उसके 4-5 लाख स्मार्टफोन ऑनलाइन बिक गए थे। भाई Realme ने धीरे धीरे इस तरीके से बेहतर किए अपने और स्मार्टफोनों को, और भाई मार्केट में उतारने शुरू किए, लोगों को पसंद आने शुरू हुए। और जब शुरू हुए तो थोड़े से महंगे भी हुए स्मार्टफोन। फिर तो आप देख सकते हैं Realme 13 Pro Plus बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन, ज़बरदस्त स्मार्टफोन, मुझे बड़ा प्यारा स्मार्टफोन लगा। 12 Pro Plus भी काफ़ी अच्छा, Realme 12 Pro Plus भी बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन, Realme 13 Pro Plus भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छा बेस्ट क्वालिटी कैमरा लेंस के साथ में। और फिर GT सीरीज़ के कौन नहीं जाता Realme के, बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन। और आज ये कंपनी 2024 है, 2021 में ये पॉपुलर हो गई थी Realme, आज 2024 है। और भाई नेट फिगर नहीं बता सकता ये कंपनी कितने की है भाई, कितने बिलियन की है, ट्रिलियन की है, कितने की है, क्योंकि इसका जो ना पब्लिक डोमेन में एग्जैक्ट जो है नहीं बताया गया फिगर, नेट फिगर। स्काईली की अगर बात करें तो भाई क्रेडिट पूरा Realme का क्रेडिट जो इतनी बड़ी कंपनी हुई स्काईली के हो जाता है भाई, 100% जाता है, क्योंकि उस बंदे ने, ये सच भी है, मार्केट को जो समझ लेता है ना वो बिजनेस कामयाब हो जाता है। सोनी फेल हुआ, ये सब मार्केट को नहीं समझ पाए, लोगों के ज़रूरतों को नहीं समझ पाए। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों की ज़रूरतों को किस तरीके से वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे। आप लोग कुछ बताते भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी समझ मार्केटिंग की नहीं है। जिसकी मार्केट की समझ है, यूट्यूब आज उनका ही दौड़ रहा है, लोगों को समझ लेते हैं क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं दोस्तों आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, तो हो सकता है कि मेरी, आप लोग जो चाहते हैं जैसे वीडियो चाहते हैं मैं नहीं बना पाता। कोशिश धीरे धीरे अप्रूव हो जाता है। बहरहाल आप लोग चाहेंगे तो मैं अच्छे वीडियो भी आपको दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स खुला यार, कुछ लिख दिया करो, यस या नो। कौन सा स्मार्टफोन आपके पास है, आपने सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा चलाया था? Realme का स्मार्टफोन किस बंदे ने चलाया था, Realme 1 या Realme 2? मैंने जो स्मार्टफोन Redmi Note 3 चलाया था, Redmi Note 3 अच्छा स्मार्टफोन था।